माँ तुम्हें पता है मुझे स्कूल में फर्स्ट प्राइज मिला है और सारे क्लास ने मेरे लिए तालियां बजाई हैं। किस लिए बिट्टू? मेरे कविता के लिए। कौन सी कविता? मुझे भी सुनाओ। इसका नाम है मेरी माँ। मेरी माँ सबसे प्यारी, जब वो मुझे सुबह उठाती मेरी नींद यूं भाग जाती। अपने हाथों से जब वो मुझे खिलाती तब रोटी भी आलू पूड़ी बन जाती। भैया दीदी बिट्टू हम सब उनके आंखों के तारे, जब माँ होती साथ में तब आंसू डर गायब हो जाते। माँ 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 तुम किधर हो? माँ मुझे भूख लगी है। माँ तुम इधर हो? माँ भूख लगी है मुझे। माँ माँ तुम अंदर हो क्या? माँ 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 क्या तुम अंदर हो? माँ माँ तुम मुझे क्यों डरा रही हो? माँ माँ अरे बिट्टू आ गया तू? आजा नाश्ता कर ले। बिट्टू क्या हुआ? माँ मंदिर गई है, चलो नाश्ता कर लो। बिट्टू क्या हुआ? चलो उतारो इसे जल्दी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चलो उतारो। क्या हो गया बताओ ना। बिट्टू अरे क्या हुआ? कोई नहीं है वहाँ। किसे देख लिया तुमने? चलो उतारो इसे। क्या हुआ? बिट्टू बिट्टू क्या हुआ इसे? हाँ? बिट्टू क्यों रो रहे हो? हाँ? क्या हुआ? रश्मि तुमने कुछ किया क्या? नहीं माँ मैंने इसे कुछ भी नहीं किया। तो फिर क्या हुआ इसे? क्या हुआ बेटा? माँ वो दादी के कमरे में भूत है। हाँ उसने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया था। मैं नहीं जाऊंगा अब उधर, और आप भी मत जाओ। कुछ नहीं। तुमने डराया ना रश्मि से? नहीं माँ मैंने कुछ नहीं किया, पर बिट्टू सही बोल रहा है, वहाँ पे ना भूत है। रश्मि बस कर, बहुत हुआ। चल मेरे साथ बेटा, कुछ नहीं होगा। आ मेरे साथ, आ मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा, आप भी मत जाओ उधर। आ मेरे साथ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। आ चल आ बिट्टू, आ मैं हूं ना। आ बेटा आजा आजा, चल चल, कुछ नहीं होगा। नहीं माँ, नहीं माँ आ, कुछ नहीं होगा नहीं माँ। बेटा। भूत भूत कुछ नहीं होता है। हमारे अंदर जो डर होता है ना, वही हमें अंधेरे में भूत के रूप में दिखाई देता है। माँ अगर आप अंदर गए और भूत ने आपको पकड़ लिया तो? बिट्टू बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी भूत बिट्टू की माँ को बिट्टू से अलग कर दे। मैं अभी आती हूँ, तो रुक यहाँ। माँ 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 बिट्टू देखा, मुझे किसी भूत ने पकड़ा, क्योंकि अंदर कोई भूत ही नहीं है। चलो अब हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। खाना खाने के बाद बैठकर पढ़ाई करना। माँ भैया का फोन है। अच्छा चल। हाँ तुल बोल बेटा। मैंने अकाउंट में पैसे डाल दे, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है बेटा। माँ क्या हुआ? किसी बात से परेशान हो गया तुम? अतुल बेटा तुझे कुछ बताना था। वो ना कल विनय भैया आए थे। क्या? विनय मामा? वो क्यों आए थे? वो ना कल विनय भैया आए थे, क्या? विनय मामा? वो ना कल विनय भैया आए थे। वो क्यों आए थे? वो ना कल विनय भैया आए थे।
इतना कुछ हो जाने के बाद भी उनकी इतनी हिम्मत। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, ये मत भूल कि वो मेरे बड़े भैया हैं। अच्छा ठीक है, ये बताओ क्या कह रहे थे? वो बगीचे वाली जमीन का कुछ काम था। जमीन का क्या काम? जमीन तो आपके नाम पर है ना माँ? हाँ है, लेकिन अब मैं उनके नाम पर कर रही हूँ। वही कागज लेकर आए थे वो। और आपने साइन भी कर दी? किया तो नहीं है, लेकिन अच्छा किया, और करना भी मत। मैं कुछ दिनों में आऊंगा तो मामा से बात करता हूँ। तुझे कोई जरूरत नहीं है बात करने की। तू ना इन सब झंझटों पे मत पड़, अपने काम पर ध्यान दे। वैसे भी दिल्ली में ही बड़ी मुश्किल से तुझे अच्छी नौकरी मिली है। पर माँ माँ कुछ नहीं, कह दिया ना मैंने फैसला ले लिया है। अरे गोल्डी भैया, क्या काहे नहीं देते अपनी मन की बात सरिता जी को? आप जैसा आदमी इन्हें मिल जाएगा ना तो पूरे परिवार का जीवन बदल जाएगा और आपका भाग्य भी बिल्कुल गोल्डन हो जाएगा, बिल्कुल आपके नाम की तरह। किसका भाग्य गोल्डन होने वाला है भैया? अरे अपने गोल्डी भैया का, और किसका? अरे मैं ना तुझे मेरे बर्थडे पे 2 चॉकलेट दूंगा। हाँ बिट्टू, माँ, तुम मुझे स्कूल से लेने आई हो? ये चॉकलेट किसने दिया तुझे? बोलता क्यों नहीं है? तुझसे मना किया था ना बिट्टू कि किसी से कुछ भी मत लेना। फिर ये चॉकलेट क्यों ली तुमने? बोल बिट्टू। ये हमारे दोस्त सौरभ ने चॉकलेट दी है। आज उसका बर्थडे था ना, उसने पूरी क्लास को चॉकलेट बांटी। किसी अनजान ने नहीं दी वो। बिट्टू, बिट्टू बेटा सुन तो, माफी मांग तो रही हो ना। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तू जाके देखना उसे। हाँ बेटा। हाँ माँ, अभी मिस्ड कॉल दिखा आपका। वो कस्टमर के साथ बिजी था माँ, इसलिए कॉल उठा नहीं पाया। सब ठीक है ना घर पे? हाँ बेटा, सब ठीक है। तू क्या थोड़े दिन के लिए घर आ सकता है? पर माँ, कल तो आप कह रहे थे कि तू अपने जॉब पे ध्यान दे, आज आप घर बुला रही हैं। सब ठीक तो है ना? कहीं मामा ने तो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मन थोड़ा घबरा रहा था। अच्छा ठीक है, मैं बॉस से बात करता हूँ अगले हफ्ते की छुट्टी के लिए। नहीं बेटा, अगले हफ्ते नहीं, तू आज कल में ही आ जाना। पर माँ, ऐसी क्या बात होगी कि आप मुझे इतने जल्दी बुला रहे हो? पानीपत की चित्री लड़ाई 14 जनवरी 1771 को शुरू हुई थी। बिट्टू बेटा, आज दोपहर से तुमने कुछ भी नहीं खाया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1771 को शुरू हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की चौथी लड़ाई बिट्टू के पेट में हो रही है। माँ, आपने मुझे राहुल के सामने क्यों डांटा? आप घर पे भी तो मुझे डांट सकते थे ना। वो कल सबसे स्कूल में कहेगा। अब अच्छा चल बता, मैं क्या करूं कि तू मान जाएगा? उठक बैठक लगाओ? चलो ठीक है भाई, बिट्टू के लिए उठक बैठक भी लगा लेती हूँ। हाँ 1 2। माँ, आप रहने दो, मैं नहीं मानने वाला। क्या हुआ माँ? अब तो तू मान ही जाएगा। अच्छा बिट्टू, तू अगर मुझसे एक वादा करेगा ना तो मैं तुम्हें ना एक गिफ्ट दूंगी। वो क्या कहते हैं, सरप्राइज गिफ्ट। सरप्राइज गिफ्ट? मेरे लिए? हाँ, लेकिन तुम्हें ना मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। अगर तुझे कोई भी चॉकलेट दे या बाजार ले जाने को कहे ना तो उसके साथ बिल्कुल मत जाना। बोल, करेगा ना प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये रहा गिफ्ट। ये सब मेरे लिए? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए। जब भी तुम्हारा चॉकलेट खाने का मन करे ना तो इसमें से निकाल कर खाना, किसी से मत लेना, ठीक है? और दीदी को भी देना। थैंक यू माँ, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। माँ, आजा। माँ मुझसे तुझसे ज्यादा प्यार करती है। अच्छा, वो भी इसलिए करती क्योंकि तू ज्यादा रोता है, रोंदू कहीं का। मैं रोता नहीं हूँ। अरे चुप करो तुम दोनों, मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। माँ तुम किधर हो? मुझे भूख लगी है।
गया तू? माँ मंदिर गई है। अच्छा दीदी जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, जाके हाथ मुंह धो लो और यहाँ बैठो, मैं खाना ला के देती हूँ। दीदी 9 बज गए हैं, माँ अभी तक नहीं आई। मैं भी यही सोच रही थी। चलो मंदिर में चेक करके आते हैं। चलो। अरे पंडित जी, हरि कीर्तन अब तक खत्म नहीं हुआ क्या? बेटा हरि कीर्तन तो शाम को 7 बजे ही खत्म हो गया था। तो माँ अभी तक मंदिर में क्या कर रही है? लेकिन मंदिर में तो कोई नहीं है, मैं अभी भी मंदिर बंद करके ही आ रहा हूँ। और तुम्हारी माँ तो आज हरि कीर्तन में आई नहीं। लेकिन माँ तो कह रही थी कि वो मंदिर जा रही है। चल बिट्टू, माँ को ढूंढते हैं। हेलो भैया, भैया वो माँ। रश्मि तुम एक काम करो, जाकर चाची से पता करो। अरे 10 बज गए और सरिता अभी तक घर पे नहीं आई। क्या माँ आपके यहाँ भी नहीं आई? नहीं तो पर क्या हुआ है, कहाँ पे चली गई सरे? अरे बता के तो जा। भैया भैया माँ का कुछ भी पता नहीं चल रहा है भैया। क्या? दिन में कह रहा था माँ बीमार है, आधी रात में कह रहा है माँ खो गई है, मुझे बना रहा है तू। एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी तुझे, समझे? लेकिन सब माँ किधर गई, आप ढूंढो ना भैया। माँ मिल जाएगी बिट्टू। हाँ भैया वो माँ। विनय मामा, ये कब आए यहाँ पर? बेटा वो सुबह ही मुझे सब कुछ पता चला तो मैं पहुंच गया, लेकिन सरिता जा कहाँ सकती है? रश्मि, हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। नहीं बेटा, देखो ये औरत का मामला है, हमें पुलिस में जाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये बात न जाने कहाँ कहाँ फैल जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरिता वापस आने वाली है और हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। माँ बिना बताए कहीं नहीं जाती थी, वो जरूर किसी मुसीबत में, इसलिए अभी तक घर नहीं लौटी। मैं रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूँ। अतुल, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। आपकी माँ का मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। सर, मेरी माँ मोबाइल नहीं रखती है। और कोई ऐसी बात जो हमें पता होनी चाहिए? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। ठीक है, आप अपना नाम और नंबर लिखवा दीजिए। आपकी माँ के बारे में हमें कुछ भी पता चलता है तो हम आपको इत्तला कर देंगे। जी सर। बिट्टू रुक जा। हाँ, एक रोटी में तेरा पेट भर गया, एक रोटी और खानी पड़ेगी। माँ अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो मेरा पेट फट जाएगा। मेरे हिस्से की अगर एक रोटी और खा लेगा ना तो तेरा पेट नहीं फटेगा। हाँ चल। अरे अगर मैं आपके हिस्से की रोटी खा लूंगा तो आप क्या खाओगे? मैं? चल बैठ। तू इतना मीठा मीठा जो है मैं तुझे ही खा लूंगी। चल मुंह खोल। बिट्टू, तूने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? चल खा ले। मुझे आपके हाथ से नहीं खाना, मुझे माँ के हाथ से खाना है। देखो बिट्टू,
ऐसा भी तो हो सकता है कि माँ आए और उन्होंने देखा कि तुमने खाना नहीं खाया तो उनको बुरा लगेगा ना। चलो खा लो। लो दीदी, पर माँ तो आ जाएगी ना? हाँ आ जाएगी। लो खाओ। देखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। हमारे तहकीकात से हमें यही लग रहा है कि आपकी माँ खुद से चली गई है। सर ऐसा हो ही नहीं सकता है। माँ बिना बताए हमें कहीं नहीं जाती। वो ज़रूर किसी मुसीबत में है सर, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। कौन उन्हें मुसीबत में डाल सकता है? उनकी किसी से कोई दुश्मनी? देखिए, हमें आपके परिवार की पूरी हिस्ट्री मालूम चली है। आपके पिताजी भी ऐसे ही गायब हुए थे और बाद में वो मिले ऋषिकेश में। देखिए, हमारा अनुमान यही है कि आपकी माँ खुद से कहीं चली गई हो और उन्होंने भी संन्यास ले लिया हो। बहुत से नहीं, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है। आप झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती है। मैं खुद ढूंढ लूंगा अपनी माँ को। अरे बिट्टू! बिट्टू! माँ! 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 माँ, तुम इतनी पूजा क्यों करती हो? पापा भी पूजा करते थे ना। मेरे दोस्त कहते हैं कि वो भगवान को ढूंढने गए हैं, इसलिए वो हमसे दूर है इतना। तू चिंता मत कर बिट्टू, मुझे मेरे भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा भगवान इसी घर में है, तुम सब में है। हम सब में? पर मैं तो कोई मैजिक। अतुल, बिट्टू को कुछ पता चला? नहीं मामा, हर जगह पता लगा है पर कहीं उसका पता नहीं लग रहा है। बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू। गांव के बाहर अकेला बैठ के जंगल के पास रो रहा था, तो मैंने सोचा कि घर ले जाऊं। थैंक यू सो मच गोल्डी भैया, ये एहसान आपका हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वैसे भी माँ के जाने के बाद हम सदमे में थे। समझ सकता हूं, बहुत छोटी सी उम्र में माँ बाप से अलग हो गया, इसका ध्यान रखिए। जी। अब एक मिनट, ये उसके लिए चॉकलेट ली थी मैंने, मगर उसने ली ही नहीं, तो ये उसे दे दीजिएगा प्लीज। जी, थैंक यू सो मच। बिट्टू, अच्छा, तो अब समझा कि आपको अचानक से मेरे परिवार के दुख दर्द में इतनी दिलचस्पी कैसे होने लगी। असल में दिलचस्पी आपको मेरी माँ की ज़मीन पर थी, है ना? नहीं बेटा, बल्कि सरिता के जाने के बाद से मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितना कि। ये तो माँ का साइन है, मतलब आपने धोखे से माँ से भी साइन ले लिया। एक मिनट, कहीं आप ज़मीन के लालच में मेरी माँ को गायब कर कर उसे ज़बरदस्ती साइन तो नहीं कराया ना? बस बस बेटा, बस अतुल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये मेरे कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। अम्मा झूठ मत बोलो, मेरी माँ भावुक हो सकती है, बेवकूफ नहीं। सच सच बता दो, मेरी माँ को कहाँ छुपा के रखा है? काश मुझे पता होता कि सरिता कहाँ है, तो आज मुझे ये दिन न देखने पड़ते बेटा। ये घड़ियाली आंसू किसी और के पास रोना, मेरे पास नहीं। 2 साल पहले मेरी माँ के आंसू नहीं दिखे आपको? अचानक से पापा के जाने के बाद माँ आपके पास मदद मांगने आई थी और बदले में आपने क्या किया? आप और मामी ने मिलकर अपने घर के चौखट पे मेरी माँ की बेइज्जत की। उसी दिन की सजा भुगत रहा हूँ आज मैं।
मैं और तेरी मामी, मरने वाली है तेरी मामी अतुल। अगर उसकी किडनी को ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएगी बेटा। मैं तो पहले ही अपना सब कुछ गंवा चुका हूँ उसके इलाज में। बहुत हिम्मत करके मैंने सरिता को फोन करके पैसों की मदद मांगी तो उसने मुझे अपनी जमीन देने का वादा किया बेटा, और आज सरिता भी नहीं है। मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। बेटा बस बेटा, नहीं, अब मुझ में ना और इल्जाम सहने की हिम्मत नहीं है। तुम ये कागज भी रख लो बेटा, ये जमीन वमीन कुछ नहीं चाहिए मुझे, पर ये इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। भैया माँ होती तो दे देती। हाँ भैया, बिट्टू सच कह रहा है। ये लीजिए। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि अब ये दुख के दिन जल्दी से दूर हो जाएं और सरिता का कुछ पता चल जाए। बच्चों का ख्याल रखना बेटा, मैं आता रहूंगा। माँ, 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 पापा का पता चल गया। अच्छा, कहाँ है वो? वो जीतू चाचा है ना, अभी अभी ऋषिकेश से वापस लौटे। उन्होंने पापा को वहां पे देखा। और क्या कहा जीतू चाचा ने? कैसे है वो? वो बता रहे थे कि वो किसी साधु मंडली में उन्होंने हिस्सा लिया है। अरे वो सब छोड़ो ना माँ, तुम चलो जल्दी चलो। माँ तुम ये क्या कर रही हो? ऋषिकेश नहीं चलना है क्या? हमें क्यों जाना है ऋषिकेश? माँ ये कैसी बातें कर रही हो तुम? 3 घंटे में बस है, चलो ना माँ। नहीं अतुल, अगर वो वहाँ खुश है तो हमें उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी वो अपनी मर्जी से ईश्वर की सेवा में गए, तो हमें उनकी मर्जी और उनके फैसले का आदर करना चाहिए। परिवार इसीलिए तो होता है ना। माँ परिवार को छोड़ा भी तो नहीं जाता है ना। अब पापा के बिना हम सब कैसे रहेंगे, और ये घर कैसे चलेगा? तू है ना, वैसे भी तूने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है और तुम्हारी अंग्रेजी भी तो इतनी अच्छी है। तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और ये घर पहले जैसा हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है तू सब संभाल लेगा। मैं कुछ भी नहीं संभाल पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं संभाल पा जी सर। 2 दिन की छुट्टी मांग कर गया था, 10 दिन होने को आ रहे हैं, ऊपर से मेरा फोन भी काट रहा है। सॉरी सर, वो मेरी माँ अभी तक मिली नहीं है, तो प्लीज सर मुझे 10 दिन का और समय देते प्लीज। 5 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6ठे दिन नहीं पहुंचा ना तो तेरी जगह मैं किसी लूले लंगड़े अनपढ़ गंवार को रख लूंगा, लेकिन तुझे दुकान में घुसने नहीं दूंगा। सर पर अगर आप अंदर गए और भूत ने आपको पकड़ लिया तो? बिट्टू बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी भूत बिट्टू की माँ को बिट्टू से अलग कर दे। अरे क्या हुआ बिट्टू? मैं हूं। अंदर भूत है। भूत वूत कुछ भी नहीं होता है बिट्टू, वहां कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है उसी ने माँ को अंदर बांध के रखा है। माँ भी यही बोलती थी, पर माँ भी तो गायब हो गई। माँ को भूत ने गायब नहीं किया है। अच्छा आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके अच्छा रश्मि, हाँ भैया, आ जाओ, इस कमरे की भूत को भगाते हैं आज। देखा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और हाँ, माँ को भूत ने गायब नहीं किया है।
अभी क्यों जा रहे हो? माँ तो अभी तक नहीं मिली ना। बिट्टू इधर आ, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। रश्मि और बिट्टू, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। देखो रश्मि, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और एक दूसरे का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब हो सकता है कि माँ कुछ दिनों के लिए नहीं आए, हो सकता है उससे ज़्यादा भी दिन लग सकते हैं, पर तुम्हारी पढ़ाई तो नहीं रोक सकते ना। बिट्टू, तुम्हें भी स्कूल जाना ज़रूरी है। रश्मि, तेरी भी डिस्टेंस की पढ़ाई करनी है ना, और मुझे भी काम पर वापस जाना है। अब तो पुलिस ने भी फाइल क्लोज कर दी है माँ की। तो भैया, क्या माँ अपनी मर्जी से गई है? माँ ने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। हाँ माँ, अभी मिस्ड कॉल दिखा आपका, वो कस्टमर के साथ बिजी था माँ, इसलिए कॉल उठा नहीं पाया। सब ठीक है ना घर पे? हाँ बेटा, सब ठीक है। तू क्या थोड़े दिन के लिए घर आ सकता है? फिर माँ बिना बताए कहीं चली गई और मामा के नाम पे ज़मीन कर दी। जब पापा गए थे तब भी ऐसा ही हुआ था। रश्मि, अब तो मुझे भी लगता है कि माँ अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। तो भैया आप कह रहे हो कि माँ अब कभी नहीं आएगी? माँ हमें छोड़ के चली गई है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बिट्टू, रश्मि, रहने दे। अतुल बेटा, जाने की सारी तैयारी तो हो गई ना? हाँ चाची, बस निकल ही रहा हूँ। अच्छा चाची, हाँ रश्मि और बिट्टू का थोड़ा ख्याल रखिएगा। हाँ। और ये रहे कुछ पैसे। और चाची, कुछ भी राशन की ज़रूरत हो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अरे बेटा, अब इसकी क्या ज़रूरत है, मैं भी तो परिवार ही हूँ ना। चाची, परिवार है तभी तो दे रहा हूँ। और हाँ, मैं हर मंथ आपको पैसे भेजता रहूँगा। रश्मि, ये पैसा रख, और हाँ संभाल के खर्च करना, और कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। अरे गोल्डी भैया, आप यहाँ बैठे हैं? कब से ढूंढ रहे थे हम आपको। अच्छा भैया, कुछ खबर मिली आपको? हमने सुना है कि आज तो वो सरिता जी के बेटा अतुल भी वापस दिल्ली चला गया। अच्छा भैया, क्या लगता है आपको कि क्या सच में वो भी सन्यासी बन गई? वैसे आप तो गए थे ना उस दिन अपने मन की बात कहने, कह पाए थे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है भैया कि उस दिन आपने अपने दिल की बात कह दी और जब उन्होंने ना कहा तो आपने? मतलब कहना क्या चाहता है तू? हम पे शक कर रहा है तू? नहीं नहीं भैया, हम मतलब बस ऐसे मतलब सरिता जी को हमने गायब किया है? नहीं, हमारा मतलब वो नहीं। क्या मतलब था तेरा? भाग जा यहाँ से। ठीक है, हमारे सामने मत आना दोबारा। बिट्टू, सिर्फ किताबें पकड़ने से पढ़ाई थोड़ी ना होती है, इसे खोलकर पढ़ना पड़ता है। देखिए, मुझे नहीं पढ़ना और स्कूल भी नहीं जाना मुझे। अगर पढ़ना नहीं है तो करना क्या है तुम्हें? सड़कों पे घूमना है? अगर स्कूल में नहीं पढ़ सकते तो कम से कम यहाँ तो पढ़ लो। चलो, अब इस अखबार में से इस खबर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखो, और मैं नहाने जा रही हूँ। और अगर तब तक ये काम खत्म नहीं हुआ ना, मैं तुम्हें सजा दूंगी। आप अपनी शिकायत एसपी ऑफिस के नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। आपकी शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू होगी। संभल एसपी ऑफिस, बताइए क्या समस्या है आपकी? आप एसपी, क्या नाम था? एसपी चंद्रभान। हाँ हाँ, आप एसपी चंद्रभान बोल रहे हैं? नहीं, मैं एसपी सर का मुलाजिम बोल रहा हूँ, प्रदीप पांडे। आप कौन बोल रहे हो? मैं बिट्टू बोल रहा हूँ। बिट्टू, आप बच्चे हो? मुझे एसपी सर से बात करनी है, आप उन्हें फोन दीजिए। बेटा, एसपी सर फोन पे बात नहीं कर सकते। आपकी जो भी समस्या है मुझे बताइए, मैं उसकी जांच करूंगा, फिर उसकी रिपोर्ट बनाऊंगा, फिर वो फाइल एसपी सर को दूंगा, फिर वो देखेंगे, उसके बाद
वो आपकी मदद के लिए किसी को भेजेंगे। बाप रे, इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, एक काम करो, एसपी सर के नाम पे एक चिट्ठी लिखो, उस पर अपनी सारी समस्याएं लिखो। एसपी सर सारी चिट्ठियाँ खुद पढ़ते हैं। ये सही रहेगा, मैं एसपी सर को चिट्ठी लिखता हूँ। आजकल के बच्चे भी ना। संबल एसपी ऑफिस, बताइए क्या समस्या है आपकी? अरे प्रदीप चाचा, आपने तो बताया ही नहीं कि किस पते पर चिट्ठी भेजना है। चलो लिखो। अच्छा हाँ, लिख रहा हूँ। कम इन। सर, ये सब अर्जेंट लेटर्स हैं। आपने देखे? जी सर। सिफारिश के जितनी भी लेटर है सब डस्टबिन में फेंक दो। सर, ये सबसे ज़रूरी लेटर है। ये एक 11 साल के बच्चे बिट्टू ने आपके लिए लिखा है। दिखाओ। नमस्ते एसपी सर, मैं बिट्टू बोल रहा हूँ। मेरी माँ का नाम सरिता देवी है। मेरी माँ कहीं खो गई है। वो मंदिर जाने के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन वापस लौटी नहीं। अब सब कहते हैं कि वो पापा की तरह भगवान को ढूंढने निकल गई हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। सर प्लीज़ मुझे मेरी माँ से मिला दो, और बाकी सब घर में ठीक है। आपका बिट्टू, रोल नंबर 2, स्टैंडर्ड 4। प्रदीप जी, इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाइए। ओके सर। हेलो जी, अतुल जी। इंस्पेक्टर साहब, क्या केस रीओपन कर रहे हैं? अच्छा, एसपी साहब का आदेश है जी। हम अगले गाड़ी से वापस आते हैं। जी जी। क्या रश्मि, ठीक से करना। नहीं, मुझे नहीं करना ये सब। करना पड़ेगा, खाना बनाना आना चाहिए ना। जरूरी थोड़ी ना है कि लड़कियां ही खाना बनाएं। ये सब पुरानी बातें हैं। मैंने कब कहा कि लड़कियां ही खाना बनाए? लड़का हो या लड़की, दोनों को खाना बनाना आना चाहिए। तभी तो मैंने तुम्हारे अतुल भैया को खाना बनाना सिखाया। वो तो दिल्ली में अकेले रहते हैं, इसलिए आपने उनको सिखाया। तुझे भी तो ये घर छोड़कर जाना है एक दिन। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इस घर को छोड़ के, और ना ही आपको छोड़ के जाऊंगी। मस्का लगा रही है? हाँ नहीं, घी लगा रही हूँ, देसी वाला। रो मत दीदी, मैं भी तुम्हारी खाना बनाने में मदद करूँगा। और वैसे भी उषा चाची की दाल खा खा कर ना अब पेट भी दुखने लगा है। ये लो दीदी चॉकलेट। जब भी मुझे ना माँ की याद आती है तो मैं यही चॉकलेट निकाल के खा लेता हूँ। रो मत दीदी, माँ जल्दी मिल जाएगी, आई प्रॉमिस। मुझे सारे विटनेस के रिटर्न स्टेटमेंट फिर से चाहिए। सर, कॉल रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? सर सरिता के पास पर्सनल मोबाइल नहीं था, उनके घर में एक ही मोबाइल है। तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स? सर घर में एक ही फ़ोन था, इसलिए मैंने कॉल डिटेल्स नहीं निकलवाए। देखिए राजीव, मुझे सरिता के घर के और उसके घर वालों के और इसके घर पे सभी आने जाने वालों के नंबर के कॉल रिकॉर्ड चाहिए। सर, आखिरी बार सरिता को किसने देखा? सरिता की बेटी रश्मि ने सर। ठीक है, एक बार फिर से रश्मि से बात करो। छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए, एंड यू विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू मी। ओके सर। भैया तुम अचानक? हाँ, वो पुलिस वालों ने बुलाया है। वो माँ का फाइल फिर से ओपन कर रहे हैं। क्या माँ के बारे में कुछ पता चला? नहीं, पर हाँ एसपी साहब को ऊपर से आदेश है। क्या कहा है एसपी साहब ने? अब तो पुलिस सच में माँ को ढूंढ निकालेगी ना? लेकिन अचानक से एसपी साहब क्यों? क्योंकि मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी, इसीलिए। तो रश्मि बेटा, आखिरी बार आपने आपकी माँ को कब देखा था, जरा सोच के बताइए। हर रोज की तरह माँ उस शाम 4 बजे भी मंदिर गई थी हरि कीर्तन करने के लिए। उस वक्त मैं और माँ ही थे अकेले घर में। बिट्टू बाहर खेलने गया था।
रश्मि, बेटा एक गिलास पानी लाना। माँ, पानी। अच्छा सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ, दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। ठीक है माँ। आपकी माँ किसी बात से परेशान थी? जी सर, परेशान तो रहा करती थी। वो मामा मेरी माँ की ज़मीन मांग रहे थे। तो क्या इस ज़मीन का विवाद आपकी माँ के गायब होने के पीछे का कारण बन सकता है? नहीं नहीं सर, विवाद की तो कोई बात ही नहीं है। माँ ने पहले ही मामा के नाम पे ज़मीन कर दी थी। और कोई बात? नहीं सर। आपकी माँ के बारे में जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। पुलिस अंकल, एसपी सर को मेरे तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। गांव के किसी ने भी सरिता को मंदिर की तरफ जाते हुए देखा था? नो सर। कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? सर कल तक आ जाएंगे। सर उस बच्चे बिट्टू ने आपको थैंक्स बोला है। कैसे हो बिट्टू बेटा? हाँ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। चॉकलेट, सिर्फ तुम्हारे लिए। लो। मुझे नहीं चाहिए। बिट्टू, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? घर चलो। कैसे हैं गोल्डी भैया? मैं अच्छा हूँ। सुना है पुलिस ने फिर से ढूंढना शुरू किया है सरिता जी को। आशा करते हैं कि इस बार उनके बारे में कुछ पता चल जाए। जी, हम भी यही प्रार्थना करते हैं। चलो। सर मैंने सारे कॉल डिटेल्स चेक किए, उसमें से ये नंबर मुझे सस्पिशियस लग रहा है। गुड जॉब। इस नंबर के बारे में सब कुछ पता करो। सरिता के गायब होने से पहले और उसके बाद के सारे एक्टिविटीज की जानकारी मुझे चाहिए। सर। एसपी सर, आपको माँ मिल गई क्या? बेटा, आपकी माँ तो मिली नहीं है, लेकिन हमने उसे ढूंढ लिया है जो ये बता सकता है कि आपकी माँ कहाँ है। कौन है वो? बताता हूँ। तो रश्मि, तुम्हें क्या लगता है कहाँ है तुम्हारी माँ? दीदी, जब आपको पता था कि माँ कहाँ है तो आपने बताया क्यों नहीं? बिट्टू, ऐसे नहीं बोलते बेटा, तुम अंदर जाओ। रश्मि तुम रुको। बिट्टू तुम अंदर जाओ, हमें जब तुमसे कुछ पूछना होगा तो तुम्हें बुला लेंगे। तो रश्मि, अब तो बताओ कहाँ है तुम्हारी माँ? पता नहीं। लेकिन राजू को तो सब कुछ पता है। राजू, वो गोल्डी भैया का आवारा दोस्त? जी वही राजू। पर सर, राजू को कैसे मालूम होगा कि मेरी माँ कहाँ है? और रश्मि, सब क्या चल रहा है? भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे प्लीज माफ कर दो। अरे क्या गलती हो गई तेरे से? हाँ, क्या बोल रही तू? मैं बताता हूँ। तुम राजू तुम्हारी बहन रश्मि का प्रेमी है। क्या? और शायद इस बारे में आपकी माँ सरिता को पता चल गया था। सही कह रहा हूँ ना रश्मि? हाँ, माँ को सब कुछ पता चल गया था और वो मुझे राजू से मिलने को मना भी करती थी, लेकिन मैं क्या करती, मैं राजू से बहुत प्यार करती हूँ। ये क्या बोल रही है तू? हाँ? शांत हो जाओ तुल, बोलने दो उसे। बोलो रश्मि। जब माँ मंदिर जाती और बिट्टू खेलने जाता था तब मैं राजू को बुलाती थी और हम दोनों दादी के कमरे में जाते थे और एक दिन बिट्टू ने हमें पकड़ लिया था। लगता है बिट्टू आ गया, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। अगर बिट्टू अंदर आ गया तो? नहीं, बिट्टू इस कमरे में बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसे लगता है कि इस कमरे में भूत है। जब मैं इशारा करूंगी तब बाहर आना, ठीक है? ठीक है।
बिट्टू आ गया तू? आजा नाश्ता कर ले। बिट्टू क्या हुआ? अम्मा मंदिर गई है। बिट्टू उस कमरे में बिल्कुल भी नहीं आता था क्योंकि उसे लगता था कि उस कमरे में भूत है, इसलिए हम दोनों के लिए वहां पर समय बिताना आसान हो गया था। एक दिन जब माँ बाजार गई तब मैंने राजू को बुला लिया, पर माँ जल्दी आ गई। रश्मि, रश्मि, थोड़ा तो प्यार करने दो। रश्मि, रश्मि, शर्म नहीं आती तुझे? हाथ मत लगाए रश्मि को। तू मुझे सिखाएगा कि मुझे मेरी बेटी के साथ कैसे बात करनी है? बस माँ, अब आपने बहुत बेइज्जती कर ली इनकी। मैं राजू से बहुत प्यार करती हूँ और अगर आपने हम दोनों को अलग करने की कोशिश भी की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू क्या अपनी जान देगी? हाँ, मैं ही तेरी जान ले लूंगी। और तू चल निकल यहाँ से, और दोबारा यहाँ दिखा ना तो तुझे ना, चल निकल, पूरे गांव वाले को इकट्ठा कर दूंगी। चल निकल यहाँ से। उस दिन के बाद से माँ ने मुझ पे पहरा बढ़ा दिया था, मुझे फोन तक नहीं छूने देती थी और एक दिन राजू को गुस्सा आ गया और धमकी दे दी। क्या चाहती है आप हमसे? उठा ले जाए आपकी बेटी को। देखो राजू, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं करना, हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे कमी क्या है हम में? ये देखिए, ठीक तो दिखते हैं। कर दीजिए अपनी बेटी को घर में बंद, लेकिन जो घर के बाहर हैं उसे तो उठा ही सकते हैं, जैसे कि आप या फिर आपका बेटा बिट्टू। हम एक काम करते हैं, हम ना बिट्टू को ही उठा लेते हैं। एक चॉकलेट तो देनी पड़ेगी, आ जाएगा खुद ब खुद हमारे पास। राजू ने जो भी कहा था गुस्से में कहा था, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। लेकिन माँ बहुत ज्यादा डर गई थी तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। रश्मि, ये राजू अच्छा लड़का नहीं है बेटा। आज तो उसने मेरे सामने बिट्टू को किडनैप करने की धमकी दी। आप झूठ बोल रहे हो माँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बेटा। आप यहाँ मुझे सच और झूठ का पाठ मत पढ़ाइए। मुझे सब पता है बाहर क्या करती हैं। राजू ने मुझे सब कुछ बताया कि आपका उस लफंगे गोल्डी के साथ चक्कर चल रहा है। रश्मि! और माँ ने अतुल भैया को जल्द से जल्द आने के लिए कह दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर माँ ने अतुल भैया को सब कुछ बता दिया तो मैं राजू से हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती राजू। तो क्या करे तुम ही बताओ। अतुल भैया के आने से पहले कुछ तो करना पड़ेगा। तुम क्या करने का सोच रही हो रश्मि? सबसे पहले माँ के विश्वास को जीतना होगा। थैंक यू माँ, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। माँ, आजा। और उस दिन जब माँ हरि कीर्तन के लिए मंदिर निकल रही थी तब मैं भी माँ, पानी। अच्छा सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ, दरवाजा अंदर अच्छे से बंद कर लेना। रश्मि, रश्मि, ये क्या किया तूने रश्मि? जहर दिया है। पर पता नहीं असर क्यों नहीं कर रहा। बिट्टू आता ही होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और जब मैं बिट्टू को लेकर माँ को ढूंढने का नाटक कर रही थी तब राजू ने पीछे माँ को दफना दिया था। थैंक यू रश्मि,
वैसे राजू ने हमें कुछ नहीं बताया था। भैया मुझे प्लीज माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया।